Doctor, please tell me, my ankle is fine, right? No, he's dead. अच्छा गाइज, कभी ऐसा होता है क्या कि इंग्लिश में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, है ना, या फिर आपको मतलब कोई बैड न्यूज़ देनी हो, तो आप डायरेक्टली बोल लेते हो ना, ब्लंटली, हाँ, इज डेड। ठीक है, ये रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी, दिस इज डिलेड, दिस वोंट वर्क। ठीक है, तो बैड न्यूज़ अगर कभी भी अपनी लैंग्वेज में आपने दिया होगा, तो हमेशा ऐसा होता है ना कि बहुत पोलाइटली, है ना, कुछ और तरीके से बोलते हैं। लाइक डॉक्टर इस तरीके से नहीं बोलते, डॉक्टर घुमा के बोलते हैं ना कि आई थिंक आपको थोड़ा और पहले जाना चाहिए था, राइट, है ना, यू शुड हैव कम टू द हॉस्पिटल लिटिल अर्ली। इस टाइप से बोलते हैं ना। तो या तो करना पड़ता है यार। ठीक है, तो बैड न्यूज़ हमेशा बैड न्यूज़ अगर तुम इस तरीके से इंसान लोगों को दोगे ना, तो यू विल ब्रेक देम, है ना। यू विल ब्रेक द मेहनत, या फिर है ना जो भी उन्होंने किया हो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में अगर उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं और आप उन्हें डायरेक्टली बैड न्यूज़ दे दो, है ना, ब्लंटली, तो इट्स नॉट गुड, राइट, इट्स प्रोफेशनली ऑल्सो नॉट गुड, है ना, और इन जनरल तो बहुत ही खराब है ना। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, दिस इज हर्षित, और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर गिविंग बैड न्यूज़ पोलाइटली। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आई थिंक अपनी मदर टंग में तो आता ही है कहना कुछ भी, है ना, चाहे वो ब्लंटली हो चाहे वो कैसे भी हो। ठीक, बट इंग्लिश में आई थिंक यहाँ पे भी लोग काफ़ी हद तक चीज़ें नहीं जानते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से बैड न्यूज़ दी जाती है पोलाइटली, है ना। आज मैं इस बारे में बात करूंगा। तो ना टुडे यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन विदाउट साउंडिंग हार्श। ठीक है, अ क्रिटिकल स्किल फॉर ऑफिस कम्युनिकेशन कॉल्स एंड इंटरव्यूज। मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, इन लाइफ भी काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है आई थिंक, कुछ कुछ जगह पड़ता है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ जो सीखने वाले हो ना, इन कॉर्पोरेट और कहीं भी, तो वो हर जगह ही एप्लीकेबल है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और आपको किस तरीके से कौन सा फ्रेज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, बाकी कॉन्टेक्स्ट तो आपको ही पता होगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं आज क्या है। ठीक है, द रियल प्रॉब्लम वी ऑल फेस, क्या एक्चुअल दिक्कत क्या है। बैड न्यूज़ हैपेंस डेली है ना। देखो, खुशी होती है, दुख होता है, साथ साथ चलते हैं, राइट। तो बैड न्यूज़ हैपेंस डेली, राइट। अब तुम्हें डेली कैसे डिलीवर करना है, या तो तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे डेली, यार कुछ ना कुछ बुरी खबर तो आ ही रही है, तो यार ब्लंटली बोलो, खत्म करो काम, है ना। एक्चुअली प्रैक्टिकल सेंस में तो वही चीज़ है, बट है ना, यू नो, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, तो बैड न्यूज हैपेंस डेली, डेडलाइंस गेट मिस्ड डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, बजट रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड, है ना, ये सब कॉर्पोरेट की चीज़ें हैं। हाँ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सरफेस। ठीक है, और प्लान्स चेंज एट द लास्ट मिनट। ठीक है, और भी बहुत सारी बैड न्यूज़ होती है, राइट। बैड न्यूज़ काफ़ी सारी होती हैं, बट फिलहाल इस टाइप की ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि डेली बैड न्यूज़ वैसी वाली बैड न्यूज़ नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, राइट। बट ये सब चीज़ें तो होती रहती है ना, कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई मर गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, कोई इंजर हो गया। हमेशा बैड न्यूज़ ये नहीं होती है, बैड न्यूज़ कैन बी एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल डेली बेसिस पे आपको कुछ काम नहीं हुआ, है ना, आपको डांट पड़ी, तो वो भी बैड न्यूज़ ही है, राइट। तो है ना, तो वॉट रियली हर्ट्स पीपल इज इन द न्यूज़ इटसेल्फ। न्यूज़ हर्ट नहीं करती है, ठीक है, इट्स हाउ इट्स डिलीवर्ड। किस तरीके से तुमने न्यूज़ डिलीवर किया है ना, कितने कंफर्टेबली डिलीवर किया है, कितना सामने वाले को कंफर्ट देते हुए डिलीवर किया है आपने, वो मैटर ज़्यादा करता है। ठीक है, तो द राइट वर्ड्स कैन ट्रांसफॉर्म अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अगर आप राइट वर्ड्स को यूज करते हो, है ना, तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन भी इजी लगती है। ठीक है, और सुनने वाले को भी थोड़ा सा कामनेस फील हो जाती है उसी मोमेंट पे। ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ, है ना, हमारा ब्रेन तो ऐसे ही काम करता है, राइट। इमोशंस एंड एवरीथिंग आर डिफरेंट, है ना, बट अपना ब्रेन उसी तरीके से परसीव करता है। अगर आपने ब्लंटली बहुत स्ट्रांगली किसी को आंसर किया है, तो उसको उस तरीके से ही परसीव करेगा ब्रेन। और बैड न्यूज़ बहुत बैड न्यूज़ है अगर, बट अगर उसे बहुत कामली और अच्छे से किया हो ना, तो एटलीस्ट वहां पे दिमाग शांत रहता है। कुछ टाइम बाद तो फिर वो धीरे धीरे लय पकड़ लेता है ना। बट या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट मोस्ट पीपल से, दिस वोंट वर्क, राइट, सुना है ना और द प्रोजेक्ट इज डिलेड, सीधा बोल देंगे प्रोजेक्ट डिले हो गया यार। मतलब कि मान लो कि कुछ लोग, वो होता है ना कि प्रोजेक्ट अगर आता है फॉर एग्जांपल, और आप अगर प्रोजेक्ट को वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज काफ़ी सारे कंपनीज में ऐसे होता है कि बेंच पे बैठते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है बेंच का। तो बेंच पे बैठते हैं ताकि प्रोजेक्ट का वेट करते रहते हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट आएगा, और अगर आपका मैनेजर या जिसके लिए भी आप रिपोर्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट डिले बोलता है, तो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। ठीक है, और डायरेक्टली बोल दिया तो और गंदा लगेगा। ठीक है, और वी कांट अप्रूव दिस। ठीक है, तुम पूरी मेहनत करो, हफ्ता महीना भर, और तुम एक अपना डेटा और जो भी तुमने सेट तैयार किया है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लेके जाओ, और तुम्हारा मैनेजर डायरेक्टर बोल दे वी कांट अप्रूव दिस, बस।
कितना खराब लगेगा, राइट? तो या दीज फ्रेजेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, बट द टोन, टोन का इशू है ना। तो टू डायरेक्ट, ठीक है, टू डायरेक्ट, टू ब्लंट एंड पोटेंशियली डैमेजिंग टू प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। पोटेंशियली डैमेजिंग, बहुत ज़्यादा पोटेंशियली डैमेजिंग, एज इन कि डैमेज कर सकता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए बहुत समझ के बात करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ फ्रेजेस हैं, 3 से 4 फ्रेजेस याद रखो, जिंदगी भर अच्छे से बात कर पाओगे यार, ठीक है। तो नाउ हम फिलहाल उस पे जाएंगे। तो गोल्डन रूल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, देखो गोल्डन रूल क्या है ना, सॉफ्ट फर्स्ट, ठीक है। सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट फर्स्ट। पहले सॉफ्ट हो जाओ, ठीक है। जो टोन है उसको सॉफ्ट करो पहले, ठीक। इसी तरीके से आगे जाओगे भाई, चिल्ला के एरोगेंट होके ब्लंट होके लोगों को लगता है कि मैं एकदम ब्लंट हूँ, मुंहफट का टैग हर जगह लगा देते हैं ना, और कुछ भी बक देते हैं। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स, और तुम पसंद नहीं किए जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम कर रहे हो ये चीज। तो प्रिपेयर द लिसनर मेंटली, ठीक है। डिलीवर द न्यूज, ठीक है। स्टेट इट क्लियरली बट जेंटली। जेंटल और क्लियर में डिफरेंस है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर आप तो क्लैरिटी के साथ बात कर बोलते हो ना, क्लैरिटी ओके, जेंटल अब वो कैसे यूज करना है वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। और फिर एक्सप्लेन करो, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट स्टेप्स, और जो भी कॉन्टेक्स्ट है उस है ना, क्या बोलते हैं, अ, जो भी न्यूज़ है या एनीथिंग है ना, वो बाद में एक्सप्लेन करना। मेनली ये प्रिपेयर, लिसनर जो सामने वाला है ना, उसे मेंटली प्रिपेयर कैसे करोगे, सॉफ्ट टोन में, ठीक है। टोन कम्स बिफोर ट्रुथ, ठीक है। टोन बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने जैसे कि बोल दिया या ही इज डेड तो यार ये क्या ही टोन है ना। बट अगर वो बोलेगा कि आई एम सो सॉरी, प्लीज काम डाउन, एक्चुअली ही इज नो मोर, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि अगर आप, जैसे कि न्यूज में मतलब मूवीज में काफी सारे दिखाते हैं ना कि बहुत देर कर दिया आपने, है ना, यू वर लेट टुडे, है ना, यू केम लेट टू हॉस्पिटल, इफ यू वर अ लिटिल अर्ली देन वी कुड हैव सेव हिम, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। इट हैपेंस, मतलब ये पूरा एकदम गंदी बैड न्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल। तो टोन देखा, टोन कितना मैटर करता है। तो हाउ यू से समथिंग मैटर्स जस्ट एज मच एज what you say in professional English, ठीक है। how you say it does matters, okay। okay, तो पहला वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, ठीक। अनफॉर्चुनेटली, why it works, this single word prepares the listener mentally, ठीक है। mentally जो listener जो तुम्हें सुन रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली तुमने बोल दिया ना, तो वो पहले से प्रिपेयर दिमाग उसका अपने आप कर लेगा कि हाँ चलो बैड न्यूज आने वाली है, हाँ ठीक है, पता है, मैं समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड। जो कि लिसनर, मैं एज ए लिसनर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अनफॉर्चुनेटली सुन लिया, ओके फाइन, आई गेट इट, बैड न्यूज इज गोइंग टू कम, है ना, बैड न्यूज, आई एम गोना हियर अ बैड न्यूज नाउ, ठीक है। वो हो जाएगा, दिमाग 1 सेकंड में वो कर लेता है। तो दिस सिंगल वर्ड प्रिपेयर्स द लिसनर मेंटली फॉर डिसअपॉइंटिंग न्यूज, ठीक है, बैड न्यूज। इट सिग्नल्स एम्पैथी एंड प्रोफेशनलिज्म साइमल्टेनियसली, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म और एम्पैथी, ठीक है, ये दोनों को सिग्नल एक साथ करेगा, ये दोनों को दर्शाएगा प्रॉपर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे, अनफॉर्चुनेटली दिस अप्रूवल डिडंट कम थ्रू दिस वीक, ठीक है। अब जो भी अप्रूवल होगा वो नहीं आया, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैड न्यूज ही है, राइट। तो मे बी पैसे नहीं आए, है ना, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बहुत क्रूशियल होता है ये, आप लोग को ये चीज़ें, हो सकता है कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम नहीं किए उन्हें मे बी नहीं समझ में आ रहा होगा। बट अगर आपको काम करना है, अगर आपको आईटी सेक्टर में, आईटी में जॉब चाहिए, तो बहुत वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके लिए कहाँ जाना है पता है ना, skillparkho.com पे जाइए, ठीक है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। और आज के टाइम तो डिग्री मैटर ही नहीं कर रही है, ग्रेजुएटेड हो ना, ग्रेजुएट किया है, अगर ग्रेजुएटेड हो भाई आओ हमारे साथ जुड़ो, ठीक है, थोड़ी स्किल्स डेवलप करो, ठीक। और आईटी में जॉब पाइए, तुरंत तुरंत जॉब लगेगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो मेरी वीडियोस देख ही रहे हो आप, है ना, डेप्थ में समझना है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है, तो हमसे जुड़िए, ठीक है, और अपने आप को ग्रूम करो और आईटी में जॉब पाइए, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, द अप्रूवल डिडंट कम थ्रू दिस वीक, द अप्रूवल डिडंट कम थ्रू दिस वीक। अनफॉर्चुनेटली देखा, जैसे ही आ गया तो वहां पे माइंड प्रिपेयर हो गया लिसनर का, ठीक है। तो नाउ नोटिस हाउ इट साउंड्स काम एंड कंसिडरेट, ठीक है। वो उसने कंसिडर किया, जिसने भी बताया बताया ये न्यूज, उसने कंसिडर कंसिडर किया है सामने वाले की इमोशंस और एम्पैथी दिया है, ठीक है। तो नेवर रूड और डिसमिसिव, ये रूड नहीं है, राइट, बिल्कुल रूड नहीं है ये, ठीक है। आई एम अफ्रेड, दूसरा है आई एम अफ्रेड, याद रखना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यूज कर सकते हो, सेकंड आई एम अफ्रेड, ठीक। आई एम अफ्रेड बोल नहीं है, मैं डर रहा हूं, ये वाला नहीं है। दिस आई एम अफ्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। अब ये आई एम अफ्रेड कैसे यूज होता है, पहले तो कहाँ यू कैसे कब यूज करते हैं, ठीक है। इट्स परफेक्ट फॉर सिचुएशंस
where the news may genuinely disappoint someone or impact their plans. ठीक है, समझ रहे हो ना? परफेक्ट, इट्स परफेक्ट फॉर सिचुएशंस जहां पे न्यूज जो है ना वो जेन्युइनली डिसअपॉइंट कर सकती है या इम्पैक्ट कर सकती है प्लान को, ये कुछ ज्यादा ही मतलब इम्पैक्टफुल अगर सिचुएशन है तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो आई एम अफ्रेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड वी विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट थॉरोली। ठीक है, समझ रहे हो? आई एम अफ्रेड वी विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट थॉरोली। गॉट इट? अंडरस्टैंड? प्लीज मेरे से रिपीट करना एक बार। आई एम अफ्रेड इसी टोन में बोलना है। ठीक है, आई एम अफ्रेड वी विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट थॉरोली। ठीक, अब वो ज्यादा टाइम चाहिए तो एक बैड न्यूज ही हो सकता है कि आज ही डेडलाइन होगा ना, बट टाइम चाहिए। ठीक, तो एक तरीके से बैड न्यूज है, बट आई एम अफ्रेड वी विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट थॉरोली, मतलब हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा। दैट्स वाई, या दैट्स द थिंग। ठीक है, तो या इतना इजीली ये चीज हो गया ना। अब वो अप्रूवल देंगे कि नहीं देंगे आपके मैनेजर के ऊपर है। ठीक है, बट इम्पैक्ट किसका देखो क्या है। दिस फ्रेज साउंड्स वेरी प्रोफेशनल एंड एम्पैथेटिक। ठीक है, और इट शोज यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन परस्पेक्टिव। ठीक है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ में आता है इसे। ठीक है, तो जो लिसनर है, अगर मान लो जैसे मैनेजर को ही, आई थिंक ये मैनेजर को ही बोला जा रहा है। ठीक है, कि वी विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट थॉरली। ठीक है, ये रिपोर्ट नहीं बन पाई है, फॉर एग्जांपल आज डेडलाइन है, तो मैनेजर के ऊपर प्रेशर है ना कि उसे कहीं भी आगे सबमिट करना होगा क्लाइंट को या एनीथिंग। तो आई एम अफ्रेड बोल के एटलीस्ट तुम मैनेजर को काम कर सकते हो। वो भली बाद में हो सकता है गुस्सा है, बट शायद वो उतना नहीं गुस्साएगा जितना तुम बोले थे द रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीटेड, द रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीटेड सर। तो ये तो भाई पूरा हेड ऑन अटैक है। अब फिर वो तुम्हारे ऊपर उतना ही बरसेगा, राइट? बट आई एम अफ्रेड करके कर सकते हो। ठीक, तो ये काफी काम कर देगा, तो वो भी फिर सोच पाएगा चलो ठीक है क्या क्या कर सकते हैं, राइट? तो या इतना इफेक्ट करता है। ठीक है, दिस दीज टू वर्ड्स बेसिकली। ठीक है, आई एम अफ्रेड, थ्री वर्ड्स। ठीक है, तो या देयर इज बीन अ स्मॉल इशू। ठीक है, देयर इज बीन अ स्मॉल इशू। सुनने में बड़ा खटकेगा, गुस्सा आएगी जो भी सुन रहा है, बट हाँ ही विल और ही और शी विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है चलो, प्रिपेयर हो गया माइंड, है ना? अब देखो स्ट्रैटेजिक यूज क्या है। यूज दिस व्हेन द प्रॉब्लम इज फिक्सेबल। ठीक है, यूज दिस व्हेन द प्रॉब्लम इज फिक्सेबल एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी पैनिक। समझ नहीं बात? यूज दिस व्हेन द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। ठीक है, देयर इज बीन अ स्मॉल इशू का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो अलग ही फ्रेजेस हो वहां पे यूज होंगे। हाँ, बट ये तब यूज करना है जब प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है और यू डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी पैनिक। जब तुम्हें बहुत पैनिक नहीं करना है किसी को। ठीक है, अगर पैनिक करना हो तो बोल दोगे ओ माय गॉड देयर इज बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम, वी आर गॉन नाउ, ओके वी कांट डू एनीथिंग हियर, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, अगर किसी को परेशान करके पैनिक करना है ना, so there's been a huge mistake, okay, there's a huge issue in, okay, there's a huge issue, so we can't do anything, okay, it's impossible to correct it। so ये होता है अगर तुम्हें पैनिक करना है ना deliberately। बट अगर वो फिक्सेबल है प्रॉब्लम, ठीक है, तो फिर तुम ये यूज कर सकते हो। यू डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी पैनिक, अगर तुम करना है तो तुम ये सिंपल यही से बोल दो, देयर इज बीन अ स्मॉल इशू। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर इज बीन अ स्मॉल इशू with the data formatting, so we will need to revise it before the presentation। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन होने वाली है उसके पीछे इसके पहले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेटा में इशू है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, देयर इज बीन अ स्मॉल इशू, बस इतना बता दिया है। देयर इज एक्सक्यूज मी सर, actually there is a small issue, there's been a small issue, okay, with the data formatting, so we will need to revise it before the presentation। मैनेजर बोलेगा ठीक है, ओके फाइन, डू इट, फिक्सेबल है ना? या तो व्हाई इट वर्क्स, दिस वर्ड स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ इशू इशू नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल का गेम है। तुमने स्मॉल बोल दिया ना, और मैंने क्या बोला था इसके पहले, एक जो अभी मैंने पैनिक वाला एग्जांपल दिया था, देयर इज बीन अ ह्यूज इशू, देयर इज अ ह्यूज इशू इन दिस रिपोर्ट, ओके, बट देयर इज बीन अ स्मॉल इशू। स्मॉल बोल दिया ना, स्मॉल इज फाइन, अब उसने काफी हद तक काम कर दिया अपना। ठीक है, द वर्ड स्मॉल रिड्यूसेस एंजाइटी। ठीक है, वाइल वी विल नीड टू, ठीक है, वाइल वी विल नीड टू शो यू आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शन। ठीक है, इस तरीके से बताना है कि हम ऑलरेडी एक्शन लेने वाले हैं। ठीक, और स्मॉल काफी एंजाइटी रिड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये सब तुम यूज करते हो, किस तरीके से बैड न्यूज बहुत पोलाइटली
सामने वाले को सुनानी है जिससे वो बहुत पैनिक ना हो जाए, ठीक। सॉफ्ट फॉलो अप्स, ठीक है। अब फॉलो अप देखो कैसे होगा। नेवर लीव बैड न्यूज हैंगिंग, पहली चीज, ठीक है। बैड न्यूज लटका के मत रखो, ठीक है। ऑलवेज ऐड अ सोल्यूशन और क्लियर नेक्स्ट स्टेप टू मेंटेन ट्रस्ट एंड मोमेंटम, ठीक है। जितनी मैंने अभी तक बैड न्यूज बताई है ना, इसके बाद सोल्यूशन भी बताना होता है, ठीक है। दैट्स हाउ यू ग्रो, ठीक है। ये तुम्हें प्रोफेशनल दिखाएगा ज्यादा, ठीक है। इवन ये सिर्फ फ्रेजेस के बाद भी अगर तुमने सोल्यूशन बताया नहीं तो फिर तो तुम वहीं के वहीं अटके रहोगे, ठीक है। तुमने सामने वाले को काम कर दिया है, तुम्हें बोलना अच्छे से आता है, बट सोल्यूशन दोगे तो ही ग्रोथ है, ठीक है। कैसे? शो सोल्यूशन, ठीक है। हाउएवर वी आर वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन एंड शुड हैव इट रेडी बाय फ्राइडे, ठीक है। हाउएवर जैसे कि मान लो अनफॉर्चुनेटली या आई एम अफ्रेड, ठीक है, या फिर देयर हैज बीन अ स्मॉल इशू, ऐसे यूज किया है फॉर एग्जांपल। हाँ, अब तुम्हें उसके आगे ये लाइन ऐड करनी है, हाउएवर वी आर वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन, हाउएवर वी आर वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन एंड शुड हैव इट रेडी बाय फ्राइडे। अब कितना खुश हो गया मैनेजर, इसके लिए बैड न्यूज पूरी, जैसे तुमने बैड न्यूज दिया और गुड न्यूज भी दे दिया, तो दोनों कंबाइन, क्या बोलते हैं, दोनों कैंसिल आउट होके हट गई, ठीक है। पूरा न्यूट्रल हो गया। वो बोलेगा ठीक है, दैट्स ओके, या यू डू इट, ठीक है। मैनेजर यही बोलेगा और बाकी वो बोलेगा कि आई विल हैंडल दी क्लाइंट्स, ठीक है। प्रोवाइड टाइम लाइन, क्योंकि मैंने क्या बोला था एक बार, कभी भी सोल्यूशन लेके आते हो तो हमेशा टाइमलाइन जरूर क्लियर कर देना, ठीक है, ताकि मल्टीपल फॉलोअप सामने वाला ना करे, ठीक है। वी विल अपडेट यू विथ फुल डिटेल्स बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। कल पूरी डिटेल बता देंगे आपको, बस सिंपल। अदर ऑल्टरनेटिव्स देखे, जैसे कि लेट मी सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच दैट कुड वर्क इवन बेटर। जैसे कि अगर कुछ भी इशू आया है या अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपेंस, ठीक है, कुछ डेटा में इशू है, एनीथिंग, इसी का ऑल्टरनेटिव ये भी है, ठीक है। चाहे ये यूज कर सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन क्या करने वाले हो वो ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही बोलना है हर जगह, हर कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बोल सकते ना। कोई कॉन्टेक्स्ट तो होगा ना कि डेटा है, जो भी है, आपका जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, बस मैंने उसमें क्या बताया है, सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर करना, ठीक है। चाहे इस तरीके से बोल सकते हो, चाहे इस तरीके से, डिपेंडिंग कि आपका कॉन्टेक्स्ट है क्या, ठीक है। अब इस ये जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसके हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है, ठीक है। लेट मी सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच दैट कुड वर्क इवन बेटर, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रोजेक्ट में इशू आ गया, तो एक ऑल्टरनेटिव, दूसरा एक मेथड अपना सकते हैं, ये बोला है सिर्फ, ठीक है। दिस इज अ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमेशा आपको देना चाहिए, ठीक। की फॉर्मूला इसका क्या है, देखो, बैड न्यूज प्लस क्लियर डायरेक्शन, हाँ, इक्वल्स, एक सेकंड गाइस, थोड़ा इरेजर यूज कर लिया जाए जरा, ठीक है। बैड न्यूज प्लस क्लियर डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल मेंटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ट्रस्ट मेंटेन रहेगा और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस। और रियल ऑफिसेस, ठीक है, और कॉल के एग्जांपल्स हैं, या ईमेल में देखो कैसे होगा। अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड विद द प्रपोजल, ठीक है, एट दिस स्टेज, so however we would be happy to reconsider in the next chapter, next quarter, ठीक है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काम कर दिया ना, वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड विद द प्रपोजल एट दिस स्टेज, हाउएवर, देखो ये सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। ये यूज किया, ठीक, सॉफ्टवेयर यूज कर दिया स्टार्टिंग में, और सोल्यूशन दे दिया, हाउएवर वी वुड बी हैप्पी टू रिकंसिडर इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में दे देंगे, ठीक है। दोनों किया ना एक साथ। फोन कॉल पे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड द डिलीवरी विल बी डिलेड बाई 1 day, ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन द डिलीवरी विल बी डिलेड, वी आर कोऑर्डिनेटिंग with the logistics team to ensure it arrives Thursday morning, ये सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। बैड न्यूज जब भी देना है हमेशा सॉफ्टनर के साथ यूज करना, आई एम अफ्रेड या अनफॉर्चुनेटली या फिर देयर हैज बीन अ स्मॉल इशू, ठीक है। सिर्फ ये तीन है, बहुत ज्यादा काम कर जाएंगे लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये यूज करना, एंड सेकेंडली सोल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करना, हर बार कभी भी आप कोई प्रॉब्लम या इशू लेके आते हो, सोल्यूशन के साथ ही बताना, ठीक है। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द लॉजिस्टिक्स टीम टू इंश्योर इट अराइव्स थर्सडे मॉर्निंग, एग्जांपल है, ठीक है। मीटिंग सिनेरियो, देयर हैज बीन अ स्मॉल इशू, ये लगा दिया, ठीक है। बैड न्यूज के लिए, देयर हैज बीन अ स्मॉल इशू विद द वेंडर रिस्पांस टाइम, बट वी आर एड्रेसिंग इट डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट टीम टुडे, ये हो गया सोल्यूशन। गॉट इट? अंडरस्टूड? एक मिनट गाइस, थोड़ा अच्छे से लाइन बना, अच्छे से मैं ना थोड़ा सा ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ ठीक है, तो या
दैट्स इट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। अब क्या क्या नहीं बोलना है, देखो, डायरेक्ट रिजेक्शन विदाउट सॉफ्टनिंग। ठीक है, इसी टोन में मैंने बोला भी है बाय द वे। ठीक है, तो साउंड हार्श एंड अनप्रोफेशनल, ये नहीं करना है, ये सब चीजें। ठीक है, लॉन्ग रैम्बलिंग जस्टिफिकेशन, कंफ्यूज द मेन मैसेज, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, बहुत कॉमन है, कंपनी में चल ही रहा है ये, जो देख रहे समझ रहे होंगे ना। तो यही करते हैं लोग, है ना, जो मेन इशू है उसको बताते नहीं है, बस रैम्बलिंग, बस बकते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं। ठीक है, इमोशनल और डिफेंसिव टोन डैमेजेस क्रेडिबिलिटी इंस्टेंटली, इमोशनल हो जाओगे, रोने लग जाओगे, ठीक है, अपना सिंपथी कार्ड खेलने लग जाओगे, तो दिस विल नॉट वर्क। ठीक, और अवॉइडिंग द मैसेज एंटायरली क्रिएट्स मिसट्रस्ट एंड कंफ्यूजन, आपने मिस्टेक ही पूरी हटा दी है और आप कुछ भी बक रहे हो। ये चारों चीजें ना नहीं करनी है। ठीक है, व्हाट नॉट टू से, ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक, द प्रोफेशनल फॉर्मूला सिंपल, क्लियर प्लस काम इक्वल प्रोफेशनल, बस यही है, क्लियर रहो, काम रहो। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म में कुछ भी नहीं सीखना है आपको। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर ये टेक्निक एंड यू विल हैंडल एनी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। ठीक है, ये है। तो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टुडे। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। ठीक है, तो आज से काम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, और बहुत पोलाइटली बैड न्यूज डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है मैंने बता दिया है। ठीक है, नहीं अच्छे से समझ में आया है, फिर से वीडियो देखिए और शेयर भी कर दिया करो यार, काफी अच्छी चीजें। आई थिंक ये बहुत लोगों को ये सब चीजों की जरूरत है लाइफ में। ठीक है, इवन नॉट ओनली इन इंग्लिश, अगर अपनी खुद की मदर टंग में भी चाहिए किस तरीके से बातें करनी है, दिस इज कम्युनिकेशन, राइट। मैंने क्या बोला था, ये कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा इंग्लिश 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 पे ही जाना है ना। तो दिस इज जनरल कम्युनिकेशन, इस तरीके से हमेशा आपको हर जगह कम्युनिकेट करना चाहिए। तो शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो भाई। कमेंट किया करो ना कि क्या समझ में नहीं आया, क्या ऐसा डाउट है, कुछ ऐसा है कि जो मुझे ऐड करना है, या फिर कुछ ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं बताऊंगा ना यार। ठीक है, और skillperko.com पे जाइए, जॉब लेना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो तो कर ही रहे होगे ना, नहीं करो तो कर लो यार। ठीक है, तो यार चलो अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।